भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र में बुधवार को सुबह रंगदारी नहीं देने पर दियारा इलाके में 100 से अधिक राउंड गोलियां चलाई गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के 3 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 16 खोखा बरामद किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद 8 थाने की पुलिस 3 घंटे बाद दियारा इलाके में सर्च ऑपरेशन करने पहुंची, जहां अपराधियों और पुलिसकर्मी के बीच घंटों नोकझोंक हुई। बरारी थाना क्षेत्र के कटलबाड़ी निवासी सकिन यादव के पुत्र गणेश यादव अपने पुश्तैनी जमीन पर बुधवार को सुबह मजदूर के साथ अपनी जमीन पर मकई लगाने के लिए गए थे, जहां पर जगतपुर निवासी कपिल देव यादव के पुत्र वासुदेव यादव, गुरुदेव मंडल के पुत्र राम मंडल, जनार्दन मंडल के पुत्र सूरज कुमार एवं अन्य लोगों ने मिलकर गोलीबारी शुरू कर दी। करीब दर्जनों लोगों ने राइफल से अंधाधुंध सैकड़ों गोलियां चलाई। दियारा इलाकों में दर्जनों किसान बदमाशों के डर से अपने क्षेत्र पर नहीं जाते हैं। अपराधी रंगदारी मांगते हैं, नहीं देने पर गोलीबारी और जान से मारने की धमकी देते हैं। बुधवार को जब गणेश यादव अपनी जमीन पर मकई रोपने के लिए गया तो वर्चस्व बनाने के लिए दर्जनों अपराधियों ने सैकड़ों राउंड गोलियां फायर कर दी। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। 2 घंटे तक इलाके में गोलीबारी होती रही, लेकिन पुलिस सीमा विवाद में फंसी रही। घटना के बाद पहुंची आधा दर्जन थानों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। इधर अपराधियों ने 2 घंटे तक गोलीबारी की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दियारा इलाके में 2 घंटे से अधिक छापेमारी की और घटनास्थल से 16 खोखा को बरामद किया। दरअसल दियारा इलाके में जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर कई बार गोलीबारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपराधी बाज नहीं आ रहे हैं। हम लोग का जमीन मक्खू जान में पड़ता है। कहाँ? हम लोग लगातार आज 3 साल से हम लोग को बदमाश परेशान कर रहा है। किसी तरीका से हम लोग जो है अपना जोर जबरदस्ती से अनाज लाते हैं, लेकिन इस बार गोली से हजूर वो लोग परेशान कर रहा है। तीसरी बार है जो कि गोली से हम लोग को भगा दिया जाता है और वो लोग जो है खेत पर दखल करके उपजा करके ले जाता है। राघवपुर दियारा क्षेत्र में फायरिंग की सूचना मिली थी। तुरंत एक टीम बनाकर उसमें 3 थानाध्यक्ष और सीआईटी की टीम और जो बजरा दल है टीम बना के भेजा गया है और उसका सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया कि फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है, पर फिर भी हम लोग वहाँ पे एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं और शराब के प्रति भी एक अभियान आज ही चलवा रहे हैं। उसमें 3 थानाध्यक्ष की टीम गई हुई है, सीआईटी और बजरा प्रभारी और बजरा दल भी किया हुआ है। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में बुधवार के दोपहर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति व अन्य अधिकारियों ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक पाया गया। प्रति कुलपति ने बताया कि हम लोगों ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है, सब कुछ समान है। महामहिम राज्यपाल आने वाले हैं, हम लोग इसको लेकर दुरुस्त व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दुरुस्त व्यवस्था करने को लेकर हम लोग बैठक करेंगे। 1-2 दिन के बाद एसएम कॉलेज का फिर औचक निरीक्षण करने आएंगे। यहाँ पर विश्वविद्यालय निर्णय लिया है अगला एकेडमिक सीनेट कराने के लिए, तो उसकी व्यवस्था भी, क्योंकि महामहिम आवेंगे राज्यपाल महोदय, तो इसलिए हर तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो। तो ये कॉलेज पहले से ही लड़कियों का तो प्रीमियर कॉलेज है, एक और पहले से हम लोग करा चुके हैं, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस भी है कि यहाँ के सुरक्षित सब रहेगा हर तरह से। उप कुलपति आए थे, रजिस्ट्रार आए थे, कॉलेज इंस्पेक्टर आए थे और प्रोक्टर साहब आए थे। इन लोगों ने पहले कॉलेज का निरीक्षण किया। एग्ज़ाम चल रही है और उसके बाद सीनेट के लिए भी कुछ तैयारी किस ढंग से हो रही है, इसका मीटिंग की हम लोग की, मैंने कैसे सीनेट की तैयारी होगी। भागलपुर सहित पूरे राज्य में 28 यातायात थाने का उद्घाटन किया गया। इसी बाबत आज नवगछिया में भी यातायात थाने का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में डीआईजी विवेकानंद ने इस यातायात थाने का उद्घाटन किया और विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी सुशांत कुमार सरोज मौजूद थे। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि शहर में यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए यह पहल की जा रही है, जिससे नागरिकों को काफी सुगमता मिलेगी। यातायात थाना खुल जाने से कई तरह के फायदे होंगे। सिपाहियों को विशेष प्रशिक्षण देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा। आज जो है पूरे राज्य में 28 ट्रैफिक थाने का उद्घाटन हुआ है, जिसमें से कि नवगछिया जिला का ट्रैफिक थाना और भागलपुर रेंज में बांका जिला का ट्रैफिक थाना का भी उद्घाटन हुआ है। इससे जो है ट्रैफिक रिलेटेड समस्याओं को समाधान करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जैसा कि हम लोग सभी रोज़ाना देखते हैं कि हम हर शहरों में ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यह
इस थाना का जो है क्रिएशन आवश्यकता भी थी और नागरिकों को इससे बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक रिलेटेड समस्याओं के निराकरण के अतिरिक्त जो ट्रैफिक रिलेटेड केसेस होते हैं जहाँ की विशेषज्ञता की भी ज़रूरत है अनुसंधान में, तो उन केसों के अनुसंधान के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी का भी काम करेगी। आने वाले दिन में इनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और इनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इनका क्षमतावर्धन भी होगा। बिहार में बिजली कंपनी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। कुछ लोग की शिकायत है कि यह स्मार्ट मीटर अधिक बिल देता है, लेकिन बिजली कंपनी इससे इनकार करती है। यही कारण है कि बिजली कंपनी इसमें जरा भी ढिलाई देने को तैयार नहीं है। कई जगह लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनके लिए भागलपुर की यह घटना सबक है। आपको बताते चले कि भागलपुर के बाद बिहार के अन्य शहरों में भी मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अब्जूगंज गांव बिजली कर्मी स्मार्ट मीटर लगाने गए थे। स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया तथा मीटर को नहीं लगाने दिया। इसी बीच दोनों तरफ से तनाव उत्पन्न हो गया। बिजली कर्मियों ने स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो बिजली कर्मियों ने मोहल्ले की बिजली आपूर्ति ही बंद कर दी, यानी पूरे इलाके की बिजली ही काट दी। पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई और लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने भागलपुर से मुंगेर जिला को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन और राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने बुझाने लगे। काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया गया। बकायदा 1 घंटे के बाद लोगों को बिजली वापस पहुंचाई गई। हालांकि राजस्व पदाधिकारी ने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है, स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली दिया जाएगा। बिजली का अधिक बिल की शिकायत होने पर विद्युत विभाग में लिखित आवेदन दें। लिखित आवेदन के आधार पर समस्या का निदान किया जाएगा। हम लोग को स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। सौर ऊर्जा लगा लेंगे। गरीब आदमी 2 रुपया कमाने को रिक्शा वाले को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, कहाँ से लाएगी बताइए। वही तो किसी का मनमानी क्यों किया हुआ वहाँ पे क्या हुआ भैया? लाइन क्यों काट गई यहाँ से? लाइन क्यों काटा? किसने मुझे काटा हुआ? कब से लाइन कटा हुआ? किसने काटा है लाइन? काटा हुआ है। लाइन किसने काटा है? वो है तो लगाने आता वो। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर के बीलाल रोड के सतीश कुमार की बेटी डॉक्टर नैन्सी कुमारी ने RBTS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से BHMS की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई में अव्वल नैन्सी ने सेंट जोसेफ स्कूल से 2015 में मैट्रिक परीक्षा पास कर CBSE बोर्ड से ICSE परीक्षा पास की। वर्ष 2018 में नीट क्वालिफाई कर होम्योपैथी कॉलेज मुजफ्फरपुर में दाखिला लिया। 4.5 साल के कोर्स तथा 1 साल एंट्रेंस कर 73% अंक प्राप्त कर BHMS की डिग्री हासिल की है। पिता सरकारी अधिकारी तथा माता रीना देवी गृहिणी हैं। नैन्सी 2 भाई बहन में बड़ी हैं। बेटी की सफलता से परिवार व परिजनों में खुशी का माहौल है। मां ने बताया कि बेटी अब डॉक्टर बन गई है, जनसेवा के कार्य करने का मौका मिलेगा। मैंने अभी BHMS कंप्लीट किया है, जो एक आयुष डिपार्टमेंट का एक होम्योपैथी का एग्ज़ाम होता है। 2018 से हम नीट से इसमें एडमिशन लिए थे और अब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब इंटर्नशिप में जाना है। हाँ? आगे तो हमको डिस्पेंसरी खोलने का ये है और यहाँ पे मेरे पापा मेनली गंगा होम्यो फार्मेसी से चलता था। 1994 से ही चलता था। बहुत अच्छा हम लोग क्योंकि बाहर चले गए थे, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो अब वापस से डिस्पेंसरी ओपन कर रहे हैं कि सबको फ़ायदा हो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, स्पेशली हम लोग सबसे अच्छा लीवर प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छा देखते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जिनको भी ये दिक्कत हो वो हम लोग से कॉन्टैक्ट करें। लीवर और पेट से जो भी मतलब क्रॉनिक डिजीज़ है, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, जहाँ पे हायर बिलीवरिंग का मतलब नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आप इसमें किसको ज़्यादा श्रेय देना चाहते हैं? हम अभी तो जो भी है पापा के कारण है, जो भी सीखे हैं उन्हीं से सीखे और अभी भी
डिग्री कंप्लीट हो गया बट उनके पास एक्सपीरियंस है। और होम्योपैथिक में कहा जाता है डिग्री से मतलब नहीं होता, जितना आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा आपका सब कुछ फील्ड वर्क अच्छा रहेगा। तो अभी तो सब कुछ पापा से ही सीख रही हूँ। आज तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है, होम्योपैथिक का डॉक्टर बन गई। यही खुशी बहुत बहुत तमन्ना था हमको कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, सबका सेवा करे। लोग इसके पास अब आते हैं, मेरी बेटी का नाम ले रहे हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा दवा दे रही है। हमको बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ का, हमको कि हम पैसा का मेरा लोभ नहीं है, हमको सिर्फ यही है कि सबका सहायता करे बच्चा। हम बहुत परेशानी से इसको पढ़ाएं लिखाएं, बहुत दिक्कत, हमें अकेला लेडीज होकर इसको मतलब बार बार जाते थे एग्ज़ाम दिलाने। नीट में बहुत अच्छा नंबर लाई तो भगवान के दया से इसको सरकारी कॉलेज मिल गया। हमको पैसा भी खर्च नहीं हुआ इसके लिए। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके मुंगेर के रहने वाले विशाल आनंद ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा में 257वीं रैंक पर उत्तीर्ण होकर बीडीओ के पोस्ट पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफी कठिन परिस्थिति में मैंने यह मुकाम हासिल किया है। मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय में रहकर अपनी पढ़ाई की और मेरा मुख्य उद्देश्य था बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने गोल को अचीव करना, और मैंने किया। इसके पीछे हमारे परिवार वालों और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनका ऋणी हूँ। साथ ही उन्होंने आज के युवाओं को सच्ची मेहनत और कठोर लगन करने की भी बात कही है। गर्व का फील हो रहा है यहाँ का, चूँकि मैं यहाँ का विद्यार्थी भी रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया, इसी विश्वविद्यालय से, और फिर पीजी मैंने दिल्ली से किया, और फिर वापस फिर यूजीसी नेट जेआरएफ में जेआरएफ के लिए क्लियर किया। उसके बाद यहीं से मैं जेआरएफ के तहत अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसी विश्वविद्यालय से पुराना नाता रहा है यहाँ से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, सम्मान के साथ फील हो रहा है। मतलब अंदर से किस पोस्ट पर ट्रेनिंग? मेरा ये आरडीओ के पद पर, जो कि जस्ट 2 साल के प्रोबेशन के बाद वीडियो बनेगा, तो मेरा चयन वीडियो के तौर पर हुआ है। इनको सम्मानित किया? छोटे भाई विशाल आनंद जी मुंगेर निवासी हैं, 67वीं जो है बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ है। बहुत खुशी और हर्ष की बात है। हम लोग समाज के बच्चे आज ऊपर उठ रहे हैं, एक सीख है, नई पीढ़ी के लिए एक उत्साहवर्धक चीज़ है। आज उसी को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। आने वाले पीढ़ी से कुछ सीखे, अपना कुछ बात बताएं, नए जनरेशन को कैसे तैयारी किया है। और हम लोग का छात्र राजद का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। इसी तरह से जीवन में आगे आप बढ़ते रहिए। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व जल्द ही आने वाला है। इसको लेकर नगर निगम भागलपुर प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गई है, जहां मेयर और उप मेयर ने अपनी पूरी फौज लेकर कई घाटों का निरीक्षण किया, जहां घाटों की स्थिति काफी दयनीय देखी गई। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जल्द ही हम लोग छठ पूजा से पहले सभी घाटों को दुरुस्त करेंगे, चाहे सफाई की बात हो, दलदल में कसाल लगने की बात हो, लाइट हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्था, सभी को दुरुस्त किया जाएगा। इसमें नगर निगम के कर्मी व अधिकारी गण अगर लगेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और हिंदुओं का महापर्व छठ पर्व के समय गंगा में अर्घ्य देने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हाँ, आज जो है हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ, मैं हूँ, डिप्टी मेयर साहब हैं, हमारे सारे सम्मानित पार्षदगण हैं 51 वार्ड के, और निगम के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सबके साथ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण हैं, सब लोगों के साथ घाट निरीक्षण में आई हूँ। और हम अभी 2-3 घाटों का निरीक्षण किए हैं। उसमें सीढ़ी घाट है और पुल घाट है। जो भी यहाँ की घाट तो बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, लेकिन जो इन लोग लग जाएंगे, हमारे निगम के सारे कर्मचारीगण अधिकारीगण सब जब इसमें लग जाएंगे तो घाट बेहतर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रिवर फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो बस सफाई करना है और जो दलदल है उसमें कसाल उसाल लगना है। ये सब दिशा निर्देश दे दिया गया है। सफाई के लिए दिशा निर्देश दे दिया गया है। लाइट की व्यवस्था के लिए भी जो आए हुए हैं तो उनको भी दिशा निर्देश दे दिया गया कि भाई आप लाइट अच्छे से लगाइए, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी दुरुस्त हो, इसका भी हमने बोला है कि वो भी दुरुस्त हो, कि किसी तरह का यहाँ पे कोई व्यवधान नहीं हो, किसी तरह के यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो। हमको लगता है छठ पूजा आते आते यहाँ का व्यवस्था बहुत ही उत्तम और ये देखने योग्य हो जाएगा।